हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वापको इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इनिया वगैरह आप इसमें चार्ट देखिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। लेकिन इससे पहले हम डेटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, राइट। और अगर आप चेक करेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट, सो यहाँ पे देखिए इस स्टॉक ने 2009 से 2015 ये 2018 पे लास्ट हाई बनाया था। उस वहाँ तक 8000% का रिटर्न दिया है। और उसके बाद आप ओवरऑल देखेंगे 2015 से ये फ्लैट दिख रहा है। नाउ इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेटा देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है वो आपको जो है ऑटो एंसिलरी है। और यहाँ पे जो एयर ब्रेक और उससे रिलेटेड है, कमर्शियल व्हीकल्स में एयर ब्रेक सिस्टम बनाता है ये। देखिए, एक अच्छी खासी और बड़ी कंपनी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और प्रॉब्लम यहाँ पे वैल्यूएशंस में, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस गिरेगा या नहीं गिरेगा, गिरना होता तो गिर जाता, लेकिन इसका प्रॉफिटेबिलिटी कम है फ़िलहाल और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। 150 टाइम्स का वैल्यूएशन है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे करीबन 5 टाइम्स का इसका बुक वैल्यू है। और सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में चले गया, जाहिर सी बात है सेल्स ग्रोथ है अभी नेगेटिव में जा रहा है, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। ज़ीरो डेट कंपनी है आपका, लेकिन अभी के जो नंबर्स है वो ख़राब है और उससे वैल्यूएशन जो है वो बहुत ख़राब हो गया। आप देखिए इस कंपनी के पिछले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को अगर आप देखेंगे तो 2010 में 45, फिर 11 में 57 और उस तो 13 में 31। उसके बाद अगर 2014 से 2000 इनफैक्ट 18-19 तक आप देख रहे हैं तो 20+ पे ही रखा था। और उसके बाद ये जो है ये एक्सेप्शनल है, 11 पे कम हो गया क्योंकि पूरा बिजनेस पे इनका इम्पैक्ट हुआ है। और ऑटो एंसिलरी सेक्टर ये 2018 से ही स्ट्रगल कर रहा है, तो ये 2 साल से वैसे ही कर रहा था। और उसके बाद फिर इस साल पूरा का पूरा ही बैठ गया क्योंकि सिस्टम बैठ गया है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा 75% स्टेक है आपका प्रमोटर के पास, और DIS और FIIs के पास भी है। FIIs में देखिए आप, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम नहीं की, एक टाइम पे ज़ीरो हो गया था लेकिन इनकी हिस्सेदारी मेंटेन है। इनफैक्ट DIS का भी जो भी हिस्सेदारी वो भी मेंटेन है। तो यहाँ पे आप समझिए, और यहाँ पे जो DIIs है वो भी बड़े DIIs है। एक्सिस है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, HDFC स्टैंडर्ड है, सुंदरम म्यूचुअल फंड है। तो ये अभी है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन बड़े DIIs है। अभी बात क्या है, बात यह है कि इन लोग जनरली बेचते नहीं है, ये 3 कैटेगरी बेचेंगे नहीं। तो आपका जो भी एक्टिविटी हो रहा है ना, पहली बात तो लेस लिक्विडिटी की वजह से हो रहा है। यहाँ पे 30 इतना ही % का लिक्विडिटी है जो पब्लिक के पास है। उसमें से भी कोई बड़ा होल्डर होगा, ये देखिए HDFC, और यहाँ पे कैटामरान एडवाइज़र्स, इन लोग इसमें भी नहीं बेच रहे। तो यहाँ पे जो पहली बात है, लिक्विडिटी जो है स्टॉक में बहुत कम है, और जो भी एक्टिविटी हो रहा है एकदम कम शेयर, कम लिक्विडिटी में एक्टिविटी हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है अभी यहाँ पे कि जो आपका वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है, ठीक है। और ये जब तक सुधरता नहीं है तो या तो स्टॉक जो है टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन में जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है कि टाइम करेक्शन में गया है। सो टाइम करेक्शन में अगर स्टॉक जाता है ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है। प्रॉब्लम यह है कि टाइम करेक्शन से निकलेगा कब वो पता नहीं, लेकिन यह अच्छा इंडिकेशन, एक ट्रेंड दिखाता है कि। और जाहिर सी बात है यहाँ पे इतने जब इलिक्विड स्टॉक है, आप चेक करेंगे कि कितने वॉल्यूम से। हेलो। सो यहाँ पे देखिए आप, जो ये वैल्यूएशन देख रहे हैं और यहाँ पे जो चार्ट में आपको दिख रहा है कि जिस तरह का कंसोलिडेशन है, सो यहाँ पे करेक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, ये कंसोलिडेशन ही है, ठीक है। हाँ, रेंज बड़ा है इसलिए आपको यहाँ पे करेक्शन लग रहा है। तो जब तक, पहली बात तो ये अगर 5 साल हो गए हैं इस रेंज को, तो फिलहाल हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसके बाद कहाँ जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इस रेंज से बाहर निकले, ठीक है।
ये इस रेंज से बाहर निकले, यहाँ पे देखिए, राइट। तो यहाँ पे ये जो रेंज है इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है वो समझ लीजिए। आपका जो अगला सपोर्ट दिख रहा है ना, वो दिख रहा है 5300 पे, और उसके नीचे आपको सपोर्ट दिखेगा 4754 पे। ऊपर जो आपका पहला टारगेट या रेजिस्टेंस है वो 7400 पे है, और उसके बाद आपका 8500 पे। अब देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 2015 से आज 5 साल हो गए यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि एनी हाउ अगर ये नॉर्मल कंडीशन पे भी इसका वैल्यूएशन, पहली बात तो बहुत हाई है, और दूसरी बात ये हाईली इलिक्विड शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रहा है ना, मान लीजिए 9-10% जो शेयर है उसी में जो एक्टिविटी हो रहा है वो हो रहा है, और इसको फर्दर ऊपर पुश करने के लिए, ठीक है, एक मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम कब आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, वो तो अब टाइम ही बता सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम ये कर सकते हैं कि जब तक ये स्टॉक ऊपर 8,500 के ऊपर, 8,550 के ऊपर नहीं आ जाता, ठीक है, इस लेवल के ऊपर नहीं चले जाता, तब तक पहली बात है कि आप ये मत सोचिए कि कोई बड़ा ट्रेंड शुरू होने वाला है। फिलहाल जब तक ट्रेंड के अंदर है ना, ये 8542 ये आपका रेजिस्टेंस है, और नीचे जो 4750 है ये आपका सपोर्ट है। इसके नीचे गया तो ट्रेंड ब्रेकडाउन, इसके ऊपर गया तो ब्रेकआउट। वो कब होगा? जब शेयर हमको खुद इंडिकेशन देगा कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है। तब तक ये 5300 और 4700 ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ से ये हो सकता है कि फिर से ऊपर जाए, और यहाँ से जाने के बाद हो सकता है फिर से नीचे आए। तो ये प्रॉब्लम है कंसोलिडेशन जोन का, कि ये आपका लिमिटेड तो रहता है। एक प्लस तो है कि भाई आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मेजर्ड है, कि ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे रेंज के बाहर आपको नहीं सोचना है, ठीक है। एक बार रेंज को कंप्लीट हो जाने दीजिए, टूट जाने दीजिए ऊपर या नीचे की तरफ, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तभी हम बोल सकते हैं। क्योंकि इतना लंबा जब समय स्टॉक गुजार लेता है तो उसके पीछे रीज़न होता है, और यहाँ पे रीज़न दिख रहा है कि ये इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर सेक्टर का हर स्टॉक ऊपर जाए, सेक्टर ऊपर जाए तो उसका हर स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। हर एक स्टॉक का अलग साइकिल होता है, और फिलहाल जो इसका साइकिल दिख रहा है कंसोलिडेशन वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ इस यहीं तक रखिए कि इस रेंज के अंदर है, और आपका जो टारगेट ऊपर या नीचे इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए। जब शेयर इस रेंज के बाहर जाएगा उसके बाद हम आगे का डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।